तो दोस्तों मून नाइट का पहला एपिसोड हमारे सामने आ चुका है और ऐसा पहली बार हुआ होगा कि हमें विलन की शक्ल और हीरो अपने फुल कॉस्ट्यूम में पहले एपिसोड में ही दिख गए। ये एपिसोड सही में बहुत जबरदस्त निकला। मुझे लग रहा था कि स्टीवन की दूसरी पर्सनैलिटी हमें आने वाले एपिसोड्स में ही दिखेंगी, पर मार्वल स्टूडियोज ने हमें स्टीवन भी दिखा दिया, मार्क स्पेक्टर से भी मिलवा दिया और खॉन्शू की आवाज तो हमने सुन ही ली। इन सब के ऊपर लाइव एक्शन अवतार और एनिमेटेड अवतार दोनों का नाम एक साथ शायद टीवी पर पहली बार लिया गया होगा। आर्थर हैरो की एमिट पावर्स गजब की थी, पर कॉमिक्स में इस जजमेंट गॉड को एमोट बोला गया है। इन सब के ऊपर एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ ये आई कि हिंदी डबिंग में हमें एक्सेंट क्लियर नहीं किया गया, पर ओवरऑल इससे बढ़िया पहला एपिसोड हमें नहीं मिल सकता था। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं मून नाइट के पहले एपिसोड का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत हुई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लोगों के साथ, जिसमें हमें एटर्नल्स भी दिखे। ये एडिशन दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, पर इससे पहले आर्थर हैरो का अपने जूते पहनने का तरीका हमें थोड़ा हिला गया, खासकर मेरे जैसे स्नीकर हेड को। अभी कुछ समय तक मैं चप्पल में ही घूमूंगा। ऐसे एक्ट बेसिकली बहुत पुराने टाइम में रिलीजियस लोग परफॉर्म करते थे, जब उन्हें लगता था कि वो अपने रास्ते से भटक रहे हैं। पर आर्थर हैरो हमें कोई अच्छा इंसान नहीं लग रहा। जो इंसान दूसरों को जज करे वो अच्छे कैसे हो सकते हैं, खासकर ये बोल के कि आगे वो कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं। ऐसे लोगों से तो सबको दूर ही रहना चाहिए। पर आर्थर के ऑपोजिट में है मून नाइट। तो मून नाइट की बात करें तो मैं आपको उसकी कैरेक्टर ओरिजिन वाली वीडियो में बता ही चुका हूँ कि उसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, जहाँ एक पल वो स्टीवन होता है और अगले पल बन जाता है मार्क, और कभी वो बन जाता है मून नाइट तो कभी बन जाता है मिस्टर नाइट। और उसकी एक आइडेंटिटी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि उसकी दूसरी आइडेंटिटी ने क्या किया। बेसिकली कॉमिक्स में मार्क की सारी पर्सनैलिटी उसकी ज़रूरत के हिसाब से अपने आप उसकी बॉडी पर कंट्रोल बना लेती है, और ये सेम चीज़ हमने पूरे एपिसोड में विटनेस करी कि कैसे जब स्टीवन की जान को खतरा महसूस हुआ उसी वक्त मार्क कंट्रोल में आ गया। ये देखकर हमें मून नाइट के वॉल्यूम 8 की कहानी भी याद आ रही है, जहाँ मार्क को नहीं समझ आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, और सीरीज के एंड में वो खुद को कंट्रोल में लाता है और तब वो प्रॉपरली बनता है मून नाइट। अब एक अजीब बात यहाँ ये भी हुई कि यहाँ हमें पूरे टाइम स्टीवन ग्रांट वाला पर्सोना दिखाया गया, जबकि स्टीवन ग्रांट मार्क का बनाया हुआ पर्सोना है। उसकी रियल आइडेंटिटी मार्क स्पेक्टर है, जिसे बचपन से ही डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। जबकि यहाँ डिज्नी प्लस सीरीज की शुरुआत में हमें उसका रियल पर्सोना ना दिखाकर उसका बनाया हुआ दूसरा पर्सोना दिखाया जा रहा है। एक फैन थ्योरी के हिसाब से मार्क थैनोस के स्नैप में गायब होने वाले लोगों में से एक है, जो कि स्नैप से पहले मार्क स्पेक्टर बनकर अपने मर्सनरी वाले काम कर रहा था, पर जैसे ही उसे मून नाइट की पावर्स मिली वो उसी टाइम थैनोस के स्नैप का शिकार हो गया, और स्नैप से वापस आने के बाद उसकी स्टीवन ग्रांट वाली आइडेंटिटी उसकी मेन आइडेंटिटी बन गई। एपिसोड के बीच में बार बार दिखने वाला बड़ा सा बीइंग है खॉन्शू। ये है इजिप्शियन मून गॉड खॉन्शू, जिसने मार्क स्पेक्टर को मून नाइट की पावर्स दी। यही स्टीवन के अंदर की आवाज है जो कि उसे ज्यादातर टाइम गाइड करता है और कभी कभार भटकाता भी है। इसके इंटेंशन अच्छे हैं या बुरे ये हमें सीरीज के एंड में ही पता चलेगा। स्टीवन जब अपने अपार्टमेंट में फोन पाता है तो उसमें उसे लायला के नाम के साथ साथ एक और नाम दिखता है, जो कि था ड्यूचैम्प। ये सरनेम है मार्क के दोस्त फ्रेंची ड्यूचैम्प का, जो कि कॉमिक्स में उसकी मदद करता है उसके मिशन में, उसे मिलिट्री ग्रेड सामान प्रोवाइड करवाता है और कभी कभार उसके लिए बेबी सिटिंग भी करता है। साथ ही साथ कॉमिक्स में मार्क की लव इंटरेस्ट का नाम था मार्लिन अल्रॉन, और मार्लिन ही उसके साथ खॉन्शू के टूम में गई थी। शायद इस सीरीज में मार्क के लव इंटरेस्ट का नाम चेंज करके लायला रख दिया गया है। इन सब के ऊपर आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि स्टीवन की एक फिन वाली मछली अब नहीं रही। स्टीवन का खुद को बांध कर सोना और गेट पर टेप लगाना बहुत सैड है, क्योंकि उसे हल्का फुल्का आइडिया तो है कि उसका उसकी बॉडी पर पूरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तब भी वो कोशिश कर रहा है अपने आप को समझने की। हालांकि ध्यान से देखा जाए तो उसकी बॉडी को कोई नींद मिल ही नहीं रही, क्योंकि जब उसे लगता है कि वो सोने जा रहा है तभी मार्क उसकी बॉडी का कंट्रोल ले लेता है और निकल जाता है कुछ दिनों के लिए अपने मिशन पर। हालांकि इस 2 दिन गायब होने वाले सीन को देखकर मुझे हमारी हिंदी फिल्म संडे की याद आ गई। प्लस इस एपिसोड में हमें कुछ अलग ही रेफरेंस सुनाई दिया। जेम्स कैमरन की अवतार मूवी और अवतार द लास्ट एयरबेंडर एनिमेटेड सीरीज के बारे में एक ही सेंटेंस में बात की गई। जो इनके बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि ये लिटरली पहली बार हुआ है। अवतार द लास्ट एयरबेंडर एक जबरदस्त एनिमेटेड सीरीज थी, जो कि 2005 में आई थी निकलोडियन पर। इस सीरीज के हार्डकोर फैंस हैं, पर जो इस सीरीज के बारे में नहीं जानते वो कभी कभार इसका नाम सुनकर जेम्स कैमरन की मूवी को याद करते हैं, और इस कंफ्यूजन को इस एपिसोड में भी दिखाया गया। हालांकि आर्थर इन दोनों अवतार की बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे इजिप्शियन गॉड्स के अवतार की। जैसे मार्क स्पेक्टर का मून नाइट वाला हिस्सा खॉन्शू का अवतार है। खॉन्शू उसी की बॉडी की मदद से अपने काम करते हैं। हालांकि उसे खॉन्शू की वजह से ही अजीब चीजें दिखाई देती हैं।
इस एपिसोड में भी वो जिन कुत्ते जैसे बींग्स को मार रहा था वो असली इंसान हैं जो उसे वैसे दिख रहे हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि 1 घंटे का एपिसोड होने का हम ऑडियंस को ये फायदा मिलता है कि एपिसोड की पेसिंग जबरदस्त होती है। हमें इसी एपिसोड में बहुत कुछ दिख चुका है। हालांकि इस एपिसोड में अगर कुछ मिसिंग था वो था एक्शन, जिसे स्टीवन के ब्लैकआउट होने से गायब कर दिया गया। पर मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले एपिसोड्स में हमें जबरदस्त मून नाइट एक्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन मून नाइट के पहले एपिसोड का। अभी तो बहुत सारा मून नाइट एक्शन देखना बाकी है, जिसके साथ साथ थोड़ा इजिप्शियन माइथोलॉजी को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। प्लस इस वीक एक अच्छी न्यूज़ हम सुपर हीरो फैंस को और मिली जब जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को ऑस्कर चीयर मूवमेंट का अवार्ड मिला। ये अवार्ड शायद डीसीयू के फ्यूचर को और बेहतर बना सकता है। पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अभी मैं मून नाइट की कॉमिक सीरीज़ पर भी काम कर रहा हूँ, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप मेरे दूसरे चैनल सुपर कॉमिक को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।